नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल अमेरिका के बाजार में एक भयंकर गिरावट हुई और उसको देखने के बाद हर एक व्यक्ति यही कह रहा था कि बाजार कल तो जाएगा, भयंकर वाली गिरावट होने वाली है। और आज शुरुआत हुई भी खराब, काफी खराब, लेकिन धीरे 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 रिकवर हुए हम और डे हाई पे ही बंद नहीं हुए। हम लोग हरे निशान में बंद हुए, शानदार तेजी के साथ बंद हुए। फॉर एन एग्जाम्पल, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है 21,840, और अगर डेज लो से काउंट करोगे तो 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी हुआ है 45,900 पे बंद, और अगर डेज लो से काउंट करोगे ना तो 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी है। मिड कैप इंडेक्स आपके लिए 1% बढ़कर बंद हुआ है, 500 पॉइंट्स की तो तेजी है, और डेज लो से काउंट करोगे तो 1300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% भागा है, और इसको भी अगर डेज लो से काउंट करोगे तो ये 1.5% नहीं है, ये करीब करीब 3.5% ऊपर बंद हुआ है। अब लोगों के मन में एक सवाल है कि भाई जब सब कुछ नेगेटिव था तो फिर बाजार ऊपर क्यों चला गया। तो इसको समझने के लिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि कल अमेरिका का बाजार क्यों गिरा। तो इसको पहले मैं आपको बताता हूं। कल से पहले हम थोड़ा एक दिन पीछे और जाएंगे। आज हमारा वेंसडे है, कल ट्यूसडे था, हम जाएंगे मंडे को। मंडे भारतीय बाजार में भारत के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए। इन्फ्लेशन का डेटा आया 5.1% पे। अनुमान था 5% इन्फ्लेशन आएगा, अनुमान से थोड़ा ज्यादा आया 10 बेसिस पॉइंट। लेकिन ट्यूसडे को मार्केट्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिया उस पे। मार्केट न्यूट्रल टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखा हमें। हमने इन्फ्लेशन डेटा को एज अ पॉजिटिव डेटा ही कलेक्ट किया और पॉजिटिवली ही रिएक्ट करे। उसके बाद कल ट्यूसडे को लगभग 6 बजे के करीब अमेरिका में उनका इन्फ्लेशन का नंबर आया। जो अनुमान था 2.9% का, उसके सामने 3.1% पे इन्फ्लेशन का नंबर आया, यानी 20 बेसिस पॉइंट उम्मीद से ज्यादा। उसके बाद आई थिंक मूडीज की कमेंट्री आई, जिन्होंने कहा कि वो ये जो कैलेंडर ईयर 2024 है, इसके मिड में रेट कट आता देख रहे हैं। और बाजार को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई और अमेरिका का बाजार टूट गया। अब अमेरिका का बाजार क्यों टूटा? इन्फ्लेशन के नंबर, यानी महंगाई। अब महंगाई अगर आप देखें तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम तो नहीं है। हम लोग ग्लोबल मार्केट्स को क्यों देखते हैं? क्योंकि ग्लोबली क्या चल रहा है उसी को देख के हम लोग ट्रेड करते हैं। हम लोग ट्रेड ओपन तो हुए, गैप डाउन या गैप अप तो होते हैं जब इस तरीके के संकेत आते हैं। उसके बाद उस खबर का कितना, अब सोचो अगर अमेरिका में कोई ऐसी खबर होती जिससे फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट पड़ता। फॉर एन एग्जाम्पल, जेरोम पॉवेल साहब कह देते रेट कट हम तो सोच ही नहीं रहे, तो अमेरिका गिरता, भारत का बाजार भी गिरता। क्योंकि अगर अमेरिका रेट कट नहीं करेगा तो भारत भी रेट कट नहीं करेगा, क्योंकि ये करेंसी को वीक बना देता। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उनकी महंगाई, केवल उनकी महंगाई जो उन तक ही सीमित है, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, वो थोड़ा सेल कम करेंगी, वो इतना बड़ा मैटर नहीं होता है। हमारा इन्फ्लेशन उससे पहले आ गया था और हम लोग न्यूट्रल थे। उसके बाद आज यूके का इन्फ्लेशन नंबर आया जो कि पॉजिटिव था, सेकंड हाफ में आप देख सकते हो, तो फिर मार्केट ने उसे और कैच करा। तो ये जो प्रॉब्लम थी वो केवल और केवल अमेरिका तक ही सीमित थी, इसलिए हम लोग उनको देखकर गैप डाउन तो हो गए लेकिन टिके नहीं और ऊपर चल दिए। होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि हम ग्लोबल संकेत क्यों लेते हैं और किसको फॉलो अप करते हैं और किस पे सिर्फ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करते हैं किसी भी ऐसी चीज पे जो एक नेगेटिव तो थी बट हमारे लिए नहीं थी, उनके लिए थी केवल और केवल, और उनके लिए नेगेटिव थी। हमने उनको देखकर नेगेटिव ओपनिंग दे दी लेकिन वापस आ गए। अगर मैं अभी पर्टिकुलरली बात करूं, इन्फ्लेशन डेटा जो उनका खराब आया है, 20 बेसिस पॉइंट ज्यादा आया है उम्मीद से, उस पर उन्होंने नेगेटिव रिएक्शन दिया, हम लोग उसके चलते गैप डाउन हो गए और दैट्स इट। अभी मैं अगर बात करूं अमेरिका की खुद पर्टिकुलरली, तो डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। 7:09 का समय हो रहा है। तो ये इन्फ्लेशन का डेटा हर मंथ आता है आपके लिए, और अगर देखो भारत में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता, अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता, रेट कट को लेकर कोई कमेंट्री आ जाती, तो फिर भारतीय बाजार केवल टूटते ही नहीं, 2-3 दिन टूटते और रिकवरी के संकेत नहीं आते। यहां हम लोग गैप डाउन हुए, उसके बाद हमारे मार्केट्स में बाइंग बनी, साथ ही साथ एक ऐसा लेवल ब्रेक हुआ जिसपे दबा के कॉल राइटिंग थी। यानी वो लोग बैठे हुए थे जो सोच रहे थे इसके ऊपर तो बाजार जाएगा ही नहीं। वो लेवल था 21,700 का। जैसे ही उसके ऊपर निकला फिर वो सारे ट्रैप हो गए, उन्होंने अपनी पोजीशन कट करना शुरू करी, जिसकी वजह से और तेज भागा बाजार। बाजार हमेशा 2 तरीके से चलता है, एक आपका शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग के दम पर, और फ्रेश बाइंग फ्रेश सेलिंग के दम पर।
फ्रेश बाइंग और फ्रेश सेलिंग की पावर होती है। शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग कुछ टेम्पररी समय के लिए होती है। फॉर एन एग्जांपल, आज शॉर्ट कवरिंग थी, हाँ फ्रेश बाइंग और लॉन्ग अनवाइंड, फ्रेश बाइंग थी नहीं थी उसका डेटा मैंने अभी चेक नहीं किया है, वो डेटा देखेंगे। अगर बाइंग आई है तो फिर वो बाइंग की वजह से भी थी। ये लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। शॉर्ट कवरिंग यानी कि एक लेवल है, जैसे आज था 21,700, जहां पे लोगों ने कॉल बेच रखी थी, यानी वो लोग चाहते थे बाजार 21,700 के नीचे रहे, ठीक है। अब जब वो क्या हुए, अगर उनको एक वर्ड दिया जाए तो क्या है, वो मंदड़ियां हैं, वो सेलर्स हैं, वो शॉर्टर्स हैं, वो नहीं चाहते बाजार ऊपर जाए, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट 21,700 के ऊपर गया, वो लोग रिस्क पे आ गए, वो लोग डरने लगे, तो वो जो मंदी करने वाले थे वो पोजीशन धीरे धीरे अपनी कट करने लगे। और जब मंदी करने वाले कम हो गए तो ऑब्वियसली मार्केट भाग जाएगा, क्योंकि मंदी करने वाले तो चले गए ना बाजार से, तो अब मंदी होगी ही नहीं। तो ये होती है शॉर्ट कवरिंग। और लॉन्ग अनवाइंडिंग इसका एग्जैक्टली अपोजिट। कोई नीचे का लेवल जिस पे लोग सोचते हैं कि इसके नीचे तो बाजार जाएगा ही नहीं, तेजी कर रहे हैं वो, और उसके नीचे जैसे ही निकल जाए ये रिस्क पे आते हैं, ये हटते हैं पोजीशन को, इसे कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। जो ऊपर की पोजीशन लगा के बैठे थे वो अनवाइंड हो रहे हैं और फिर मार्केट और नीचे जाता है। तो ये होता है डेटा जो काम करता है, स्पेशली आपका जिस दिन आपकी एक्सपायरी होती है उस दिन ज्यादा काम करता है। फॉर एग्जांपल, आज वेंसडे, बैंक निफ्टी में ज्यादा काम करा होगा, और निफ्टी की भी कल ही एक्सपायरी है, तो वहां भी ट्रिगर कर गया। तो ये आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो थी। होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।